हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मिता महेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस. Today's topic is present perfect tense. Topic number 4. If you like my video, please like, share and subscribe it. Watch till the end. Thank you. Tense. We have completed already two parts of present tense. One is simple present tense, second is present continuous tense. अब हम present perfect tense स्टार्ट कर रहे हैं. जो मैंने इसको डार्क में कर दिया है रेड कलर में, तो इसका मतलब है ये हम इसको डिस्क्राइब करेंगे प्रेजेंट टेंस को. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसकी मैंने एक डेफिनेशन बनाते हैं, जो कि जब भी हमको इंग्लिश सेंटेंस या सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे हम इसको अपनी मातृभाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या. उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे. और बीएड में भी मैं आपको एक नॉर्मल सी बात शेयर करती हूँ कि हमेशा हमें अपनी मातृभाषा की सहायता से अगर हम पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज का सीखते हैं, देखो, एक तो एक्वायर करना होता है, मतलब घर में हम हिंदी भाषा अपनी नॉर्मल, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, और अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हम नॉर्मली सीख जाते हैं. वो हमें कभी बोलना सिखाने की जरूरत आपको भी नहीं पड़ी होगी, कभी कोई को हिंदी सिखाने की जरूरत कैसे बोलते हैं. उसी तरह से जब हम अब हम हिंदी का हो गया, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, हम इंडियंस की मातृभाषा हिंदी है, तो ये हम सीख लेते हैं. लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है. तो मैंने जिस तरह से मैंने खुद ने सीखा है, मैं उसी तरह से हमेशा आप सभी को सिखाने का प्रयास करती हूँ. और लर्निंग, अगर लैंग्वेज लर्निंग ना ऑलवेज डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम कैसे सीखेंगे? हम अपनी मातृभाषा की सहायता से. और हम मातृभाषा हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है. कभी भी मातृभाषा कोई भी हो, वो हमारे लिए पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए संसाधन का कार्य करती है. तो मातृभाषा बहुत अच्छा उच्च संसाधन है लर्निंग के लिए. चलिए अब हम मातृभाषा की सहायता से सीखते हैं. ऑलवेज सम्मान करें मातृभाषा का. चलिए हिंदी, अब हम सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए डेफिनेशन तैयार की है, वो है इस तरह है. जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या फिर ये और चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट टेंस. अब देखिए, मैं इसका हिंदी सेंटेंस बताती हूँ पहले, जैसे कि मैंने हिंदी में डेफिनेशन बनाई. सीता ने खाना खा लिया है. लिया है या, और उसमें आ की मात्रा है तो आ का साउंड भी आ रहा है. ठीक है. तो और सीता खाना खा चुकी है, कोई डिफरेंस है सेंटेंस में? मतलब तो सेम ही है. मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने खाना खा लिया है. ठीक है, सेम सेंटेंस. प्रेजेंट में हमेशा याद रखना, प्रेजेंट में हमेशा है होता है. था का कभी भी नहीं होता है. प्रेजेंट का मतलब है. या वह काम होता है जो रिसेंट में हुआ होता है, उसको हम है बोलते हैं. मम्मी, राम स्कूल गया है? हाँ गया है. ऐसे बोलते ना, जा चुका था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना. था नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काम रिसेंट में हुआ है, इसलिए इसको हम है बोलते हैं. है, और प्रेजेंट में हमेशा है या होता है. चलिए, सीता ने खाना खा लिया है. अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला करते हैं. सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज एंड हैव. और इम्पोर्टेंट बात है, हैज, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है. एंड आई, यू, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है. बी केयरफुली सुनना इस बात को. वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब जैसे होता है ईट, एट, इटन, थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म. और ऑब्जेक्ट जिस काम को करते हैं, जैसे सीता क्या है? सीता सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इटन वर्ब, ईट, एट, इटन, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब क्रिया का तीसरा रूप है. और फूड इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैंने इसको समझा दिया. मैं अगला भी समझाऊंगी, इसी तरह से समझा देना. मैं खाना खा चुकी हूँ. ठीक है, मैं मतलब सब्जेक्ट, खाना हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैव खाना मतलब इटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें. और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सीता ने खाना खा लिया है. जैसे कि मैंने आपको बताया, सीता हैज इटन फूड.
सीता हैज, क्योंकि ही शी इट और किसी भी नेम के साथ, क्योंकि नेम सिंगुलर होता है, उसके साथ क्या लगता है, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव इटन फूड, आई यू वी, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा ऑलवेज हैव का यूज होता है। आई हैव इटन फूड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अभी अपन ने करा था प्रेजेंट का पॉजिटिव पार्ट, जैसे कि वह सीता ने खाना खाया, ये कहते हैं सीता खाना खा चुकी है या सीता ने खाना खाया, तो अपन ने क्या किया था, सीता हैज इटन फूड। नाउ अब नेगेटिव आ गया है तो इसमें नहीं होगा, नेगेटिव में मैंने हमेशा बोला है ऑलवेज नॉट होता है, तो सीता ने खाना नहीं खाया। ठीक है, अब हम इसके पहले फॉर्मूला पे जाते हैं। इसमें नॉट का यूज होगा फॉर्मूले में। सब्जेक्ट वही आपको पता है, ही शी इट, सिंगुलर प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब सेम होंगे, हैज। नॉट का यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट का यूज। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, किसी में भी जब सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है नॉट। ये सभी टेंस में एक जैसा ही होता है, सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस आ जाता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके चारों फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगेगी। और ऑब्जेक्ट, इसके चार प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सीता ने खाना खाया, ऑलवेज मैं सेम सेंटेंस बनाती हूँ, तो आपको कुछ समझ में ना आया तो आप डिफरेंस देख ले सेंटेंस का। उसके बाद मैंने इस जो प्रेजेंटेशन बनाई है इसका लाइव क्लास भी मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको इसकी लाइव क्लास भी देखना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाइव क्लास बाय स्मिता महेश्वरी डालेंगे तो आपका आ जाएगा, आप लाइव क्लास भी समझ सकते हैं। सीता ने खाना नहीं खाया, सीता हैज नॉट इटन फूड, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, नॉट इटन फूड। सीता सब्जेक्ट है हमारा, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैज इसलिए लगा क्योंकि ही शी इट एंड सिंगुलर और नेम जो भी होते हैं उनके साथ ऑलवेज हैज लगता है, नॉट नेगेटिव है, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फूड ऑब्जेक्ट है। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव, इसमें हैव इसलिए लगा क्योंकि रूल्स होते हैं, आई यू वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हैव का यूज होगा। I have not eaten food. It's very easy. Next, present perfect interrogative tense. अभी तक हम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल किया था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव किया, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में ऑलवेज हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं, क्या सीता ने खाना खाया। अभी तक हम बना रहे थे सीता ने खाना खाया, फिर नेगेटिव बनाया सीता ने खाना नहीं खाया, या सीता खाना नहीं खाया। अब हम बना रहे क्या सीता ने खाना खा लिया, क्या, तो ये क्या आएगा, इंटेरोगेटिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस। इसका सबसे पहले फॉर्मूला करेंगे हेल्प। इसमें हमेशा कोई भी इंटेरोगेटिव है, आप हमेशा ये बात याद रखना कि कोई भी टेंस हो, कोई भी, बहुत सारे और भी अदर सेंटेंस होते हैं, सब में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे होता है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, सबसे पहले याद करो इंटेरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, हैज है, किसी में कुछ और भी होगा तो वो भी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, वही ईट एट ईटन, इसी तरह से स्लीप स्लैप स्लैप, इसी तरह से होगी, पुट का क्योंकि सेम ही होता है, तो इसी तरह से कीप कैप्ट कैप्ट, इस आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद करनी चाहिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सीता हमारा सब्जेक्ट है, इटन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं खाना खा चुकी हूँ, हैव आई इटन फूड, क्वेश्चन मार्क। इसके पहले हम एक चीज कर रहे थे, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव इटन फूड, लेकिन जैसे क्या मैं खाना खा चुकी हूँ हुआ तो हैव आगे आ गया, आई पीछे हो गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हो गया, सब्जेक्ट सेकेंड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड हो गई और फूड फोर्थ नंबर पे आ गया। तो यही डिस्प्लेसमेंट होती है और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। प्लीज डू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इट इज वेरी इजी टू लर्न। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस।
देखिए अभी हमने इंटेरोगेटिव किया था, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है अगर नेगेटिव लिखा है तो उसका मतलब है नहीं, निषेध या नहीं का जिसमें मतलब हो। जैसे क्या पहले हमने बनाया सीता ने खाना खाया, फिर सीता ने खाना नहीं खाया, फिर क्या सीता ने खाना खाया। अब हम बना रहे हैं क्या सीता ने खाना नहीं खाया। चारों सेंटेंस आप अगर रोक रोक के देखेंगे प्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रेजेंटेशन क्लियर ना दिखे तो इसकी क्वालिटी आप 440 या 360 पर सेट कर लें, क्लियर हो जाएगी प्रेजेंटेशन। और आपको अगर ये ना समझ में आए तो मेरी लाइव क्लास है, उसमें आप जाके देख सकते हो ये मैंने कैसे समझाया है। क्या सीता ने खाना नहीं खाया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा क्योंकि क्या है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर सीता हो गया, हैज सीता नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट, और जैसे कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, द फूड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस बना सकता है, तो फॉर्मूला सेम होगा। देखिए क्या सीता ने खाना खाया, जो हैज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सीता हमारा सब्जेक्ट है, नॉट ये लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, दी फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से समझा दिया। चलिए क्या मैंने खाना नहीं खाया है, तो हैव आई इटन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया तो हैव आई इटन फूड। सॉरी, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट इटन फूड। ठीक है, अब इसका हमेशा नोट, आप ये इंपॉर्टेंट चीज हमेशा पढ़ लीजिए करिए, नोट जब भी लिखा हो, ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, हमेशा ये याद रखना, ही शी इट आप सिंपल मत लिखना कि बस ही शी इट के साथ हैज लगता है बाकी सबके साथ हैव लगता है, गलत। ही शी इट और या सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज हेल्पिंग वर्ब लगता है। और आई यू एंड प्लूरल, इसमें बहुत सारे हो जाते हैं, आई यू वी दे एंड मेनी मोर, आई यू एंड प्लूरल, जहाँ एक से अधिक लोगों की बात होती है वहां पे हम प्लूरल बोल देते हैं तो जिसमें सब आ जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति की बात होती है वो सिंगुलर होता है, सीधी सी बात है। और आई और यू अपवाद है, आई और यू और प्लूरल के साथ हैव लगता है। आप ये मत बोला आई भी तो सिंगुलर की बात है और यू भी तो सिंगुलर की बात है, लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये आपको जो जितने सेंटेंस वहां समझाए थे वहां पे आपको फिर से लिख दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। और यहाँ कौन कौन से टेंस के हैं, वो लिखे टेंस के पार्ट्स के हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल वाला है, सीता ने खाना खा लिया, सीता हैज इटन फूड, मैंने खाना खा चुकी हूँ या मैंने खाना खा लिया है, जो भी सेम ही है। आई हैव इटन फूड, सीता ने खाना नहीं खाया, नहीं, सीता हैज नॉट इटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट इटन फूड। क्या सीता ने खाना खा लिया, इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव, हैज सीता इटन फूड, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, हैव आई इटन फूड। क्या सीता ने खाना नहीं खाया, हैज सीता नॉट इटन दी फूड। क्या मैंने खाना नहीं खाया, हैव आई नॉट इटन द फूड भी हो सकता है और फूड भी हो सकता है। द लिखा है किसी में नहीं लिखा तो वो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हुआ है, आप इससे लर्निंग कर सकते हैं। स्मिता महेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस आपको धन्यवाद करता है। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो शुरू से एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।